दिनकर ने समझाया कि ये वृक्षारोपण नहीं, ये पौधारोपण है। पहले तो यही लोगों को लगा कि हाँ भाई वाकई पौधारोपण है, वृक्ष कौन रोपता है, पौधारोपण है। तो उन्होंने कहा कि कल पौधा रोप करके गए और हमीदन की बकरी उसको खा गई। व्यवस्था के खिलाफ था ये मामला, ये सरकार के खिलाफ नहीं था, व्यवस्था के खिलाफ था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था कि मत करवाओ ऐसे पौधारोपण जिन्हें बकरियां चढ़ जाए। और अभी अभी 26 जनवरी को एक बड़ा पौधारोपण वहां पर हुआ राजघाट पर, और बहुत बड़े आदमी ने किया। दिनकर की कविता याद आ गई मुझे। उस पौधे का फोटो कहीं से मिलता हो तो मंगवा लो कि आज वो है भी सही कि नहीं है। वो लोग तो हैं जिनने लगवाया और जिनने लगाया, लेकिन वो पौधा गायब है, और वो पौधा पीपल का लगवाया था, इतना मुझे जानकारी है। 26 जनवरी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन दिनकर ने तब लिख दिया था कि बकरियां चर जाती मत लगाया करो। उस दिन मैंने कसम खा ली कि चूंकि मैं भी मनुष्य नहीं था, मिनिस्टर था, तो तो मुझसे भी पौधे लगवाते थे, मुझसे भी लगवाते थे पौधे। तो मैंने कसम खा ली उस दिन से, दिनकर की कविता पढ़ करके सुन करके, कि और सब करना जिंदगी में, लेकिन कहीं कोई पौधा लगा मत देना जिसको तुम पाल नहीं सको, सींच नहीं सको, बचा नहीं सको। ऐसा नाटक करके क्या प्राप्त कर लोगे। तो मैंने कभी पौधारोपण नहीं किया, फिर नहीं किया, कभी नहीं किया। उसके पहले कोई एक दो मूर्खताएं कहीं ना कहीं हो गई होगी। भगवान जन उन पौधों को कौन सा हमीदन की बकरी चढ़ गई। मैंने धीरे से मजाक से पूछा, मैंने कहा हमीद की बकरी क्यों नहीं लिखा, हमीदन की बकरी क्यों लिखा। मात्राएं बराबर थी, मुक्तचंद था। मैंने कहा हमीदन क्यों लिखा आपने। बोले वैरागी जी मेरे पड़ोस में ही है वो बकरी भी। और मैंने कहा हमीद, बोले हमीद की तो हमीदन जाने, मुझे तो पता नहीं है। यानी इस तरह से पात्रों को ढूंढ लेते थे और उनकी कलम बराबर चलती रहती थी। तो ऐसे व्यंग्यकार, ऐसे गीतकार, ऐसे संगीतकार और ऐसे कलाकार हमारे बीच से उठ के गए। लेकिन पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर कला की साधना कर रहा है। इसलिए मेरे निवेदन पर सिर्फ आप कर सके तो एक काम करें कि मैं प्रतीक को इसमें नहीं जोड़ता, लेकिन दीक्षा को जोड़ता हूँ, प्रतीक की बेटी को, पंकजा को जोड़ता हूँ। पंकजा की किताब का एक उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। करीब करीब होता ऐसा है, लिखती तो पंकजा है लेकिन छपते हैं प्रतीक के नाम से, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मेरे यहाँ भी यही होता था, मेरी पत्नी लिखती थी कविताएं लेकिन मैं गाता था तो ये सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, घर का घर दीवाना है, यूं समझ लो आप। तो इस पूरे परिवार के सम्मान में जहाँ से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, उन सब के सम्मान में एक बार आप सब ताली बजा करके भरपूर स्वागत कर लीजिएगा। और दीक्षा के लिए तो एक बार और बजा देंगे तो बड़ी कृपा आपकी होगी। मित्रों, शैलेंद्र जी का मैं बहुत आभारी हूँ, मैं उनके ऊपर उंडलता हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आप लोग इसी तरह से कला, संस्कृति और साहित्य की सेवा करते रहें। और यदि आप ठीक समझें तो जिनने इतनी अच्छी नृत्य नाटिका आयोजित की, उस जो बैठी हुई हैं, अरे बात यह है कि अब भैया पद्मजा भी है ना, रघुवंशी भी है, कितना विलोम है, देखो ना आप। देखो अगर बौद्धिक स्तर पर देखो तो पद्मजा तो कभी भी रघुवंशी हो ही नहीं सकती, लेकिन हो गई है, क्या करो तो इस कलाकार के सम्मान में भी एक बार ताली बजाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। होना है। हम अत्यंत आभारी हैं श्री बैरागी जी के प्रति कि जो हम सबके वात्सल्यपूर्ण आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ आ जाते हैं और हम सबको आशीषों की वर्षा करते हुए जो हौसला बढ़ाते हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक जाता है। और ये खुशी की बात है कि सामने से संकेत मिला जावरा से
आए हुए श्रोत्री जी और सर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही जावरा में भी ये प्रस्तुति होगी। और अब हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर सरोज कुमार जी से। आप आएँ और अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं।